नमस्ते बच्चों। नवंबर महीने में भारत सरकार द्वारा आयोजित नास परीक्षा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी किस तरह से करें उसका एक नमूना मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे देखें। सबसे पहले भाषा विषय के लिए यानी हिंदी के लिए आपको कोई गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा। आप उस गद्यांश पद्यांश जो भी दिया गया हो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। इसे पढ़ने में हमारा ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होगा, लेकिन इसे पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देवें आप लोग। स्कूल छूटने में देरी थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम कुटकुट था वह भी उसके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज़ सुनाई दी। सब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी अपने घर आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मुझे कोई नहीं खिलाता है। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। दूसरे दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। उसके दोस्त उसे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन से उसे बहुत खुशी हुई। तो आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो अब इस पर आधारित प्रश्नों के ऊपर हम चलेंगे। बच्चों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहला प्रश्न जो हमें यहाँ पर दिया गया है, इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो पहला जो पर्याय दिया हुआ है, क गुड़िया को, राजू को, मम्मी को, चुनमुन को। तो अभी ये गद्यांश पढ़ने के बाद में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे। तो राजू ही वो बच्चा था, तो इसका उत्तर आएगा ख। ठीक है, राजू। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए प्रश्न पत्रिका में ख। लेकिन उत्तर पत्रिका में लिखने का तरीका अलग है, वो मैं बाद में बताता हूँ। बच्चे घर कब गए? दूसरा प्रश्न है, बच्चे घर कब गए? जब उसकी माँ ने बुलाया, पहला पर्याय था। दूसरा पर्याय है, स्कूल की घंटी बजने के बाद। तीसरा है, उनका खेल खत्म होने के बाद, जब उनके दोस्तों ने आने को कहा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? इसका उत्तर भी ख है, स्कूल की घंटी बजने के बाद। अगला प्रश्न है, राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे, खाली जगह, क्या आएगा? राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे सजा दी, सलाह दी, प्यार किया या प्रशंसा की। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा बच्चों? ख, सलाह दी। माँ ने उसे सलाह दी कि अगले दिन क्या करना है, बच्चों को जाकर के कहना है कि मुझे भी अपने साथ में खिलाइए। राजू के दोस्त उसे हाथ पकड़कर क्यों ले गए? चौथा प्रश्न, राजू के दोस्त उसे हाथ पकड़कर क्यों ले गए? पहला है पर्याय दिया, उसके साथ खेलने के लिए, उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, उसे पढ़ाई करवाने के लिए। तो राजू ने अपने दोस्तों को कहा, मुझे भी अपने साथ में खिलाओ। तो उसके दोस्त उसे अपने साथ खेलने के लिए ले गए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? क। राजू के दोस्त उसे हाथ पकड़कर क्यों ले गए? उसे साथ खेलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है उस दिन के नीचे देखिए बच्चों अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, उसे बहुत खुशी हुई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? उल्टा अर्थ यानी विरुद्धार्थी शब्द, ठीक उसका विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ठीक उसका विपरीत शब्द, जैसे लड़का का लड़की। तो उसी प्रकार से दिन का क्या होगा? सुबह नहीं, दिन का रात, शाम भी नहीं, दोपहर भी नहीं, तो इसका उत्तर भी ख है। दिन का विपरीत क्या होगा? रात। अब आगे देखते हैं बच्चों। बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मास्टर जी ने प्रश्न पूछा तो बच्चे ने बताया जी उसे पी लेना चाहिए। ये एक जोक था। तो अब आपके पास में इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा तो अब आप देख करके बता सकते हो। बच्चों की बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चे ने जवाब दिया जी उसे पी लेना चाहिए। अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा है? दूध कैसे पीते हैं? दूध से दही कैसे बनाते हैं? दूध का स्वाद कैसा होता है? या हम दूध को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो आप अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर आएगा घ। हम दूध को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो इसका उत्तर आया घ। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। इनमें से कौन सा शब्द चित्र में भी है? चबाना, बेचना, पी लेना और खेलना। अगर आप चित्र को वापस से देखोगे और इन शब्दों को ध्यान में रखो, चबाना, बेचना, पी लेना, खेलना, तो अगर हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बचाने आया है, नट बचाना। जी उसे पी लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द चित्र में भी है? चबाना, बेचना, पी लेना या खेलना। बचाना होता तो अलग बात होती। यहाँ पर लिखा गया बेचना। यहाँ पर लड़के ने क्या कहा है? उत्तर दिया है पी लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पी लेना, यानी ग। इसका उत्तर क्या आएगा? ग, पी लेना चाहिए। इस चित्र में कौन सा नाम वाला है? बताओ, चाहिए, दूध, खराब। यानी बच्चों ये इसमें पूछा ये गया कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताओ, चाहिए, दूध और खराब। वस्तु यहाँ पर केवल एक ही है, दूध। तो इसका उत्तर भी ग आएगा, दूध। इस चित्र में दिखाया गया बच्चा खाली जगह है। पहला है हाजिर जवाब, दूसरा है हाजिर जवाब का अर्थात होता है कि तुरंत जवाब देने वाला, दूसरा है सुस्त यानी एकदम आलसी, तीसरा है बीमार यानी वो बीमार बच्चा है, चौथा शर्मीला यानी जो जवाब ही न देता हो, शर्माता रहे। तो इसका उत्तर आएगा हाजिर जवाब। तो इसका उत्तर आया क। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न विकल्पों में से किसका अर्थ खराब दूध के समान है? यानी नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, कोई उत्तर दिया गया है, उसमें से हमें देख करके बताना है किसका अर्थ खराब दूध के बराबर होता है। खट्टा दूध, मलाईदार दूध, गरम दूध या मीठा दूध। तो उत्तर स्पष्ट है, खट्टा दूध। क आएगा इसका उत्तर। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों को नास की परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर पुस्तिका में उत्तर को कैसे लिखना है ये मैं
आप लोगों को फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बार बार पढ़ करके समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।